जन्नत किस चीज़ का नाम है? जन्नत को अल्लाह ताला ने ईमानदार और ताबेदार बंदों की आराम गाह बनाया है। कुरान और हदीस में इसकी नियामतों और खूबियों का बहुत कुछ बयान है। कुछ बतौर नमूना लिखा जाता है। पहले ये समझो कि जन्नत चीज़ क्या है। नात में जन्नत बाग को कहते हैं और बाग में फल भी होते हैं, साया भी होता है, दरख्त और फूल भी होते हैं, फरहत बख्श हवा भी होती है, पानी का इंतज़ाम भी अच्छा होता है। अब उसके साथ यह बात और मिला दो कि बाग खुदाई बाग है तो इससे मालूम हुआ कि वह मामूली बाग नहीं है। दुनिया में भी बादशाहों और अमीरों के बाग होते हैं और उनमें हर का सामान राहत भी होता है और अजीब अजीब चीज़ें भी होती हैं। किसी बादशाह के बाग में महलात वगैरह के अलावा अजायब खाना भी होता है, किसी के बाग में सैरगाह भी होती है। तो अब समझो कि खुदा का बाग कैसा आलीशान होगा, जिसके हासिल करने की खुदा ने ताकीद भी फरमाई है। जन्नत कोई मामूली बाग नहीं है, बल्कि उसमें अजीब व गरीब सामान होंगे। जन्नत की नियामतें दुनिया की नियामतों से बहुत नफीस है। जन्नत की नियामतों को हदीस शरीफ से मालूम करो। हदीस शरीफ में आया है कि हूरों के सर पर ऐसे नफीस दुपट्टे होंगे, अगर उनका एक पल्ला दुनिया में लटक जाए तो चांद और सूरज की रोशनी फीकी पड़ जाए। जन्नत की हूरें ऐसी खूबसूरत और हसीन हैं कि 70 जोड़ों के नीचे भी उनका बदन झलकता है। जन्नत की मिट्टी जवाहरात और मश्क की है। हौज़े कौशर के पानी की यह तारीफ है कि जिसने उनमें एक दफ़ा पानी पी लिया उसको कभी प्यास न लगेगी, और कमाल यह है कि बगैर प्यास के भी उसको पिएंगे तब भी उसमें मज़ा आएगा। दुनिया के पानी में प्यास के वक्त मज़ा आता है, लेकिन बगैर प्यास के मज़ा नहीं आता है। जन्नत के पानी की यह शान है कि एक दफ़ा भी अगर उम्र भर के लिए प्यास की तकलीफ जाती रहेगी, मगर जन्नत के पानी में बगैर प्यास के भी मज़ा आएगा। बताओ दुनिया में ऐसा पानी कहाँ है जिससे प्यास ना लगे और बगैर प्यास के भी उसमें मज़ा आए। इसी पर तमाम नियामतों को समझ लो कि जन्नत की नियामतों के सामने दुनिया की नियामतें क्या चीज़ है। जन्नत की नियामतों से तो दुनिया की नियामतों को कुछ भी लगाव नहीं। देखो इस कदर फ़र्क है कि यहाँ के तमाम ग़िज़ाएं थोड़ी सी देर में बदबू पाखाना बन जाती है, जिसकी बदबू से दिमाग परेशान हो जाता है। जन्नत में जितना चाहो खा लो, एक डकार खुशबूदार आ जाएगी और सारा खाना हजम हो जाएगा, या खुशबूदार पसीना आ जाएगा और सारा पानी हजम हो जाएगा। वहाँ ना पेशाब की तकलीफ और ना पाखाना की और ना हैज़े का अंदेशा, ना बदहज़मी का डर। वहाँ के आराम में तकलीफ का नाम भी नहीं। गर्ज यह है कि जन्नत में हर वक्त खुशी ही रहेगी, ऐसी खुशी कि दुनिया में इसका ख्वाब भी ना देखा होगा। बस ए मुसलमान भाइयों, अगर मरने के बाद कब्र और आखिरत में जन्नत के अंदर ऐशो आराम से रहना चाहते हो तो अल्लाह ताला और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताबेदार करो। बेशक, आमीन।